आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए क्लास 10th के ज्योग्राफी के चैप्टर वाइज आपके इम्पोर्टेंट MCQs को कराया जा रहा है और सभी क्लास 10th के ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर हैं उन सबका एक आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके और एक एक चैप्टर को आप आराम से देख सकते हैं। फिलहाल इस चैप्टर की बात कर ले तो ये आपका जो चैप्टर है वो है आपका वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इसके प्रमुख ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न ये है, ध्यान देंगे थोड़ी सी। वन एवं वन नीति के अनुसार आपको बताने हैं कि वन नीति के अनुसार भारत में कम से कम कितने प्रतिशत भाग पर वन अनिवार्य है। वन नीति के अनुसार बताना है कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रों पे वन होना अनिवार्य है। फटाफट से बताएंगे कि कौन से ऑप्शन जो है एकदम सही होगा। ऑप्शन 1 20 है, दूसरा 22.5%, 33.3% या फिर 25%। फटाफट से बताएंगे कि कौन से ऑप्शन एकदम सही हो जाएंगे। फिलहाल बता देंगे राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कम से कम जो है वो 33.3% क्षेत्रों पे वन होना अनिवार्य है। तो ये सी ऑप्शन एकदम आपका सही होगा, ठीक है। तो यदि सी ऑप्शन चूज किए तो एक नंबर सही होता है और अगर दूसरे ऑप्शन कुछ चूज कर लिए थे तो घबराने की कोई बात नहीं है। प्रश्न को आप आराम से देख करके आप अभ्यास किया करें, ठीक है। अगले प्रश्न के ऊपर में आते हैं और अगला ये रहा आपके सामने बढ़िया सा प्रश्न। किस भाग में मैंग्रोव पौधे का विस्तार सबसे अधिक है? बताएंगे कि कौन से भाग में मैंग्रोव पौधे का विस्तार ज्यादा है। पूर्वोत्तर राज्य में, पश्चिमी घाट पर या फिर सुंदरवन, हिमाचल प्रदेश यानी हिमाचल क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज्यादा आप पढ़े होंगे कि कहाँ है भाई, तो आप पढ़े होंगे कि इधर ये जो इलाका है जिधर एक तरह से गंगा नदी आती है और एक तरह से ब्रह्मपुत्र नदी, और ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है वहां पे कुल मैंग्रोव वन का सबसे ज्यादा अगर बात कर लेंगे तो इधर ही पाया जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सुंदरवन। तो यदि आप सी ऑप्शन चूज कर रहे थे तो एक नंबर और आपका सही होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। काफी प्यारा प्यारा सा ज्योग्राफी का प्रश्न है क्लास 10th का, ठीक है। बताएंगे चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति इसमें से कौन है? मेधा पाटकर है, सुंदरलाल बहुगुणा है, हेमवती नंदन बहुगुणा है या फिर अमर्त्य सेन है? तो सही जवाब हो जाएगा कि चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति जो है वो हो जाएंगे आपके सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के बारे में आप पढ़े होंगे, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में, है ना। और चिपको आंदोलन पेड़ में चिपक करके पेड़ को बचाने के उद्देश्य से आंदोलन की शुरुआत होती है जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 4 नंबर है, भारत के किस राज्य में वनाच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है? यानी सबसे ज्यादा वन, सिंपल बात में बोले तो सबसे ज्यादा वन किस क्षेत्रों में है? क्या वो केरल में है या फिर मध्य प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में है या फिर कर्नाटक में? तो आप सब जानते हो कि भारत में सबसे ज्यादा जो वन है वो आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ये याद रखेंगे, सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। अगर पूछे कि घनत्व के आधार पे सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाएंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, मिजोरम, ठीक है। और ये भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्यों में से एक मिजोरम बन गया है। दूसरे साक्षर राज्यों की बात कर लेंगे तो वो आपका मिजोरम के बाद गोवा और तीसरा साक्षर राज्य त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5वें नंबर प्रश्न की अगर बात कर लेंगे तो 5वां नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीका कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? बताएंगे कि अफ्रीका कन्वेंशन जो है वो किस वर्ष हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए? क्या 1972 में हुआ था, 1968 में हुआ, 1974 में या फिर 1980 में? फटाफट से बताएंगे कि कौन से ऑप्शन एकदम सही है। बाकी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी
कन्वेंशन की बात करें तो ये आपका हुआ था 1968 ईस्वी में, ठीक है। तो बी ऑप्शन एकदम आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। तो ये बढ़िया सा प्रश्न है भाई। प्रश्न है कि इनमें से कौन शाकाहारी नहीं है। प्रश्न पे जोर दीजिए, कह रहा शाकाहारी नहीं है। गेंडा, हिरन, भेड़िया या फिर बारहसिंगा, सबसे बताएंगे। तो इसमें गेंडा शाकाहारी है, हिरन भी शाकाहारी है और बारहसिंगा भी शाकाहारी है, लेकिन भेड़िया शाकाहारी नहीं है। आप सुने होंगे कि भागो भागो भेड़िया आया, है ना। चलिए, तो भेड़िया जो है, ठीक है, ये एकदम हाईलाइट बढ़िया प्रश्न है। 7 नंबर बताएंगे, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? क्या राजस्थान में है या फिर मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है या हरियाणा में? तो रणथंभौर आपसे पूछा जाए तो र से राजस्थान और र से रणथंभौर, तो यहाँ ए ऑप्शन एकदम आपका सही है, ठीक है। 7 का ए ऑप्शन क्या है भाई, तो सही है। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो वन प्राणी, वन एवं वन जीवों के संरक्षण से संबंधित, ध्यान रखेंगे, ये पारित किया गया था 1972 ईस्वी में। तो सी ऑप्शन सही होगा। जल को संरक्षण के लिए 1974 में किया गया था। तो दोनों बातें याद रखेंगे। बताइए, काफी हल्का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न का भी जवाब ना देंगे तो लालत है आप पे। भारत का राष्ट्रीय पशु है, शेर है, भालू है, गाय है, हाथी। तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएंगे आपके शेर, लायन, है ना। चलिए, बस 2 ही 3 प्रश्न और बच रहे हैं, 2 प्रश्न होंगे शायद, तो ध्यान से देखेंगे। बताएंगे, नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है। नोकरेक आरक्षित जैव मंडल है जो किस राज्य में है? त्रिपुरा में है, मेघालय में है, असम में है, राजस्थान में। तो ये आपका कहाँ है भाई, तो ये आपका मेघालय में है, ठीक है। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है आपका शायद आज का अंतिम नहीं, एक और प्रश्न बच रहा है, फटाफट से देखेंगे। 1986 में भारत में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया जिसका नाम है। तो भारत में पहला जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बना था उसका नाम आपका नीलगिरी हो जाएगा। सही जवाब नीलगिरी, ठीक है। चलिए, दक्षिण भारत में है नीलगिरी। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों राज्य में फैला हुआ है। आज के लास्ट प्रश्न, ठीक है। 10 क्वेश्चन कराते लेकिन 12 प्रश्न आप आराम से देखें। चरक का संबंध किस देश से? श्रीलंका से, नेपाल से, भारत से, बांग्लादेश से। तो चरक का जो संबंध हो जाएगा वो भारत से हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम आपका सही है। तो ये हम आपको टोटल 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन जो है वन एवं वन्यजीव संसाधन या वन एवं वन्य प्राणी संसाधन चैप्टर जो ज्योग्राफी का क्लास 10th का है उससे आपको करा दिए। अभी 12 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं ये जरूर बताएं। और अभी तक अगर लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो आपकी इच्छा, आप कर भी सकते हैं, अन्यथा अगर इच्छा ना हो तो आप ना भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।